बात ईरान की करेंगे, जहां इन दिनों खामेनेई सल्तनत के खिलाफ बगावत के सुर तेज हैं। सड़कों पर 20 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीते 10 दिनों से ईरान से जो तस्वीरें सामने आई है वो सिर्फ किसी एक शहर या एक तबके के गुस्से की कहानी नहीं बयां करती है, बल्कि ये एक ऐसा जन उभार है जिसने पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की सीमा के पास ट्रंप की डेल्टा फोर्स पहुंच चुकी है, वो फोर्स जिसने वेनेजुएला में मादुरो को अगवा किया था। न सिर्फ फोर्स बल्कि ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो खामेनेई के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। आखिर ईरान में ऐसा क्या होने वाला है, हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 46 साल पहले की क्रांति की झांकी दिखने लगी। ईरान के जर्रे जर्रे से निकलती बगावत की चिंगारी अब शोला बन चुकी। हालात ये हैं कि पूरा का पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया है। खामेनेई की सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, सुप्रीम लीडर की तख्ता पलट की मांग कर रहा है। संदेश साफ है कि या तो खामेनेई सत्ता छोड़े या फिर भीड़ अपना फैसला सुनाएगी, ठीक वैसे ही जैसे साल 1979 में सुनाया था। ईरान में आक्रोश का विस्तार तेजी से हो रहा है। हालात ये हैं कि एक एक कर ईरान के सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की आवाम में खामेनेई शासन का खौफ खत्म हो गया है, यानी अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो खामेनेई के हाथों से ईरान की सत्ता रेत की तरह फिसल जाएगी। खामेनेई हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ईरानी शहरों में 10 दिनों से जबरदस्त बगावत हो रही है। प्रदर्शनकारी ईरानी टास्क फोर्स को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। ईरान में महिलाएं बेड़ियां तोड़कर खामेनेई सत्ता के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे खड़ी हो गई हैं। और जनता की आवाज दबाने के लिए खामेनेई की सेना दमनकारी नीति अपना रही है। गोलियों के दम पर आवाम की आवाज को दबाने की जुगत में लगी है। ईरान से आ रही ये तस्वीरें सिर्फ किसी एक शहर या एक तबके के गुस्से की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जन उभार है जिसने पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात ये हैं कि ईरान का एक बड़ा तबका सड़कों पर खामेनेई सरकार का विरोध कर रहा है। ईरान के 92 शहरों तक विरोध प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। 285 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं, जिसमें अब तक 34 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। हिंसक झड़प में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं और अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और ईरान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज से ठीक 46 साल पहले वो ईरान की ही जनता थी जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को अपदस्थ कर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के अधीन एक लोकप्रिय धार्मिक गणतंत्र की स्थापना की थी। साल 1979 में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। और अब कुछ ऐसे ही हालात एक बार फिर ईरान में बन रहे हैं। हालात ये हैं कि अब प्रदर्शनकारियों ने ईरान के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें ईरान के अब्दान शहर की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है।
यानी खामनेई शासन की जड़ें हिलनी शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल यही है कि क्या 40 घंटे के अंदर ही खामनेई हुकूमत का खेल खत्म हो जाएगा? क्या ईरान में तख्ता पलट बहुत ही निकट आ गया है? क्या खामनेई जाने वाले हैं और ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी आने वाले हैं? इन सवालों का जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन सच ये है कि ईरान में जो क्रांति भड़की है, जिस तरह का गृह युद्ध छिड़ा है, उससे खामनेई की हुकूमत पर संकट के काले बादल जरूर मंडराने लगे। ईरान में इससे पहले भी खामनेई के खिलाफ विरोध की आवाजें उठी हैं, लेकिन हर बार वो दबा दी गई। लेकिन इस बार लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। प्रदर्शनकारी मरने और मारने पर उतर चुके हैं, जिसने खामनेई को डरा दिया है। यही वजह है कि बगावत को दबाने के लिए ईरान के कई शहरों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ताकि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया के जरिए ना तो कोई प्लानिंग कर पाए, ना ही एकजुट हो पाए। साथ ही सेना को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की खुली छूट दे दी गई है। खामनेई का तख्ता पलट इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन को कुचल चुके हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। जिसका फायदा अमेरिका उठा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मदद के साथ साथ ईरान पर वेनेजुएला वाली रणनीति पर काम कर रहा है, जो खामनेई के लिए शुभ संकेत नहीं है।